अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक होगी, खुश होगी, आबाद होगी। तो जी आज का व्लॉग जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट ही आपको थोड़ा सा यहाँ पे लगेगा। डिफरेंट इस तरह से कि हम दोनों जो हैं वो अभी तकरीबन 10-11 बजे का टाइम है और थोड़ा सा काम था बाहर, फ्यूल डलवाना था और कुछ काम था। तो दिन को तो एक तो मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता, दूसरा निकलते भी नहीं हैं हम लोग बिल्कुल भी। जो है ना अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं बाहर नहीं गए दिन के टाइम स्पेशली। तो इस टाइम पे हमने डिसाइड किया कि चलो बाहर चलते हैं, थोड़े बहुत काम भी हो जाएंगे। आइडिया बिल्कुल भी नहीं है और नहीं था कि किस टाइम शॉप्स ओपन होती हैं, कब क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ भी पता नहीं था। तो यहाँ पे जी हम लोग आए हैं बहरिया टाउन में। और बहरिया टाउन में आए हैं तो काफ़ी दिन के बाद आए हैं, महीनों के बाद आए हैं। आप लोग अगर मेरे व्लॉग्स पहले देखते हों तो आपको मैं बहुत बार ये सब जो है वो आपसे शेयर करती रहती थी कि यहाँ पे मैं जाती हूँ और जितनी भी मेरी आउटिंग होती थी, खाना पीना सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती थी। तो आज मैं जब यहाँ आई ना, हालांकि रमज़ान में पिछले साल भी मैं शेयर करती रही, हम लोग पूरी पूरी रात यहाँ पे घूमते थे और बहुत रौनक होती थी। आज जब मैं यहाँ पे आई ना तो आप देखें कि बिल्कुल वीरान, सुनसान, खामोशी। और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे गाड़ी में बैठ के ही थोड़ा चक्कर लगवा दें। मेरा दिल इतना बंद होता है ना घर में बैठ बैठ के, और इतना आना जाना भी नहीं है ना, लोग इतने ज़्यादा हैं कि जिनके साथ गपशप लगाएं, बात करें। तो उनको मैंने कहा आप मुझे ऐसा करें, बस थोड़ा सा यहाँ ना दिखा दें, गाड़ी में बैठ के एक चक्कर लगवा दें। तो यहाँ पे जब हम आए तो आप देखें कि सिर्फ जो कुछ फूड चेन्स हैं ना, जैसे सबवे, केएफसी और पिज़्ज़ा हट, इस तरह की कुछ चीज़ें तो ये ओपन थी। और उसके अलावा मोस्टली सब कुछ बंद था यहाँ पे। हालांकि सहरी का टाइम भी होता था और रात के टाइम भी चीज़ें सब खुली होती थी इस कोरोना से पहले। लेकिन अब जो है ना वो हर चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ही बंद थी, क्लोज थी। और मैं इतनी ज़्यादा मतलब देख के ना अजीब सा मेरा दिल खफा हो रहा था, समझ नहीं आ रही थी फीलिंग्स। मैं शायद वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ जो मैं फ़ील कर रही थी कि कितना ये रौनक वाला इलाका होता था, कितनी गहमा गहमी होती थी, लोग यहाँ पे घूम रहे होते थे, खा पी रहे होते थे, एंजॉय कर रहे होते थे। और आज देखें कि सब कुछ बंद है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जब हम आए तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलो आए हुए हैं तो देख लेते हैं, केएफसी या कुछ मैक है या कुछ ऐसा है तो ले लेते हैं। वैसे भी यहाँ पे अंदर आप देखें बिल्कुल बंद है। और ये मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, यहाँ पे इतनी लाइट्स होती थी और इतना रौनक होती थी यहाँ पे। तो अब आप देखें हम आए हैं तो बिल्कुल बंद था। और गाड़ी में ही जो है ये दे रहे थे, जो जो भी ले रहे थे तो वो गाड़ी में ही उनको खुद ही ला के दे रहे थे। और ग्लव्स पहने हुए थे, सैनिटाइज़र भी यूज़ कर रहे थे। हम लोग अपने साथ जो है वो स्प्रे भी बना के ले गए थे। हम वैसे भी कहीं बाहर जाएं तो ज़रूर गाड़ी में रख लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ लेते हैं या हाथ लगाते हैं कुछ तो डिसइंफेक्ट ज़रूर करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने फिर ये कहा कि चलो आए हुए हैं, वैसे तो आते नहीं हैं, तो ऐसा करते हैं कि केएफसी ले लेते हैं। तो वो हमने पैक कराया और उसके बाद उसको भी सारा डिसइंफेक्ट किया। अब वीडियो मैंने एक एक स्टेप की नहीं बनाई, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि सम टाइम ये होता है कि मैं एडिट करके वीडियोस लगाती हूँ या बनाती हूँ ना, या कट कर लेती हूँ एडिटिंग में, तो फिर सबको ऐसे लगता है कि शायद वही चीज़ लाइव आ रही है और वही चल रहा है। तो ऐसा नहीं हुआ या ये नहीं किया ना वो नहीं किया, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो बहरहाल वो हमने लिया और उसके बाद हम घर जा रहे थे क्योंकि बाहर खाना तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था। तो हमने ये डिसाइड किया कि चलो पैक करा के गाड़ी की सीट पर रख लिया, उसको सारा डिसइंफेक्ट जो करना था कर लिया। उसके बाद जो है हम अभी घर जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग आए हैं, आपने देखा होगा चिकाचीनो की साइड पे, बहुत बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ भी बिल्कुल खामोशी, बहुत ही मतलब कुछ गाड़ियाँ आके रुक रही थी और उनको वो गाड़ियों में ही डिलीवर कर रहे थे। बस ये थी जी आज की सहरी की रूटीन, समझ लें लेट नाइट रूटीन, सहरी की रूटीन। घर आके हमने यही कुछ खाया, इसके बाद हैवी हो गया था, कुछ और खाने की ज़रूरत ही नहीं थी, बस चाय पी और ये हो गई थी जी हमारी आज की सहरी। अच्छा जी, सहरी करने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद
मेरे जो आजकल के काम होते हैं ना वो इसी तरह होते हैं कि कोई काम का टाइम ही नहीं है। कोई काम मैं सहरी के बाद कर लेती हूँ, कोई सहरी के टाइम कर लेती हूँ, कोई पूरी रात जाग रही होती हूँ रात को कर लेती हूँ, और कुछ जो है वो उठती हूँ तो कर लेती हूँ। तो अभी जो है ना मैंने एक तो ये काम करना था कि मैंने अपने हस्बैंड के जितने भी कपड़े थे वो सारे मैंने निकालने थे, और पतले कपड़े जितने थे वो सेट करके रखने थे। पतले कपड़े मतलब समर के जो होते हैं, और उसके अलावा जो देने वाले थे, जो हेल्पर को देने थे, वो सारे अलग करने थे। तो यहाँ पे मैं वो काम कर रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप भी थोड़ा सा बैठ जाएं, हेल्प करा दें, कौन से कपड़े पहनने हैं नहीं पहनने। तो ये सारे काम जो है ना आराम से घंटा 2 लगा तो ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद अपने कुछ कपड़े थे जो मैंने आयरन करने के लिए निकाले थे, लेकिन टाइम नहीं मिला, नहीं हुए, तो वो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे रख दिए। इनको मैं नहीं रख रही, कोशिश करूँगी अगर कमिंग डेज़ में टाइम मिल गया। अच्छा जी, आज ना पता है क्या हुआ कि मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। लेट उठते हैं आजकल, ऐसी ही रूटीन चल रही है। तो उसके बाद ना मैं थोड़ा सा अपना काम करने लग गई थी और फिर थोड़ा सा लेट गई थी, क्योंकि ऐसे कुछ काम होता ही नहीं है। इंसान इबादत कर लेता है, नमाज़ पढ़ लेता है, उसके बाद भी काफ़ी टाइम होता है। रूटीन आजकल की इतनी कोई अजीब हुई भी है, रात को नींद पूरी नहीं होती और दिन की नींद भी ऐसे होती है कि वो टूटी फूटी आती है। तो मैं लेटी रही कि चलो कर लूँगी काम, और इस तरह करते करते थोड़ा सा लेट हो गई। तो बस फिर ये था कि अब मैं किचन में आई हूँ, तो मुझे ये था कि अब टाइम कम है और जल्दी जल्दी से मैंने काम करने हैं, इफ्तारी बनानी है। तो यहाँ पे एक तो मैं आपको ये दिखाऊं कि रात को फ़्रेश मिल्क मैंने मंगवाया था, तो उससे मैंने दही बनाया, और दही इतना अच्छा बना। आप देखें, वैसे मोस्टली जो मैं बनाती हूँ ना उसमें से क्रीम जो है वो मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं दही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने उसी वक्त बॉयल किया था और दही बना लिया था, और इतना ही अच्छा बना है, इतना माशाल्लाह अच्छा बना है। और उसके बाद जब मैंने ये फ्रिज में रखा था तो जितना आपको थिक नज़र आ रहा है उससे डबल थिक हो गया था, और बिल्कुल जैसे हमारे होम टाउन में मिलते हैं, हम कहीं गांव में जाते हैं वहाँ पे प्योर दही खाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे टेस्ट आ रहा था। बहुत आज मैं खुश हुई, आज मुझे बहुत अच्छा लगा दही को देख के। तो वो खैर मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया दही को, और अब मैं बना रही हूँ जी कटलेट्स। और इसकी रेसिपी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस व्लॉग से पहले या इस व्लॉग के आसपास या बाद में मैं व्लॉगर बर्ड किचन पे शेयर कर दूँ। बहुत मज़े की बनती हैं, और हमारी तो पूरी फैमिली की, पूरे ख़ानदान की फ़ेवरेट हैं, बहुत अच्छी लगती हैं हमें। तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैंने सोचा कि मैं बना ही रही हूँ, जल्दी में हूँ, लेकिन रेसिपी शेयर कर देती हूँ। व्लॉग में नहीं की क्योंकि बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए मैं व्लॉगर बर्ड किचन पे कर रही हूँ, ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, हमारा शरबत बन गया है आलमोस्ट। ये मैं बना के टेबल पे रख देती हूँ। पानी डालने का काम करते हैं मेरे हस्बैंड, तो उनका मैंने ये, बल्कि उनकी ड्यूटी लगाई हुई है, वो इसमें पानी डालते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ रख रही हूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें टेबल पे जाएंगी, और जो पानी डालने वाला और छोटे मोटे काम है ये वाले वो करते हैं। और डिस्पेंसर मैं ऑन कर देती हूँ, क्योंकि आजकल मुझे किचन में काम करते हुए गर्मी लगती है। तो बर्फ़ तो बिल्कुल नहीं चल रही, लेकिन यह है कि थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा ठंडा पानी में डालती हूँ जामे शीरी में, क्योंकि मेरा दिल चाहता है, मुझे अच्छा लगता है। तो इतना ही बस ठंडा चल रहा है यहाँ पे। और अब टाइम कम था तो मैंने सालन भी बनाना था। सालन में मैं आज बना रही हूँ सिंपल मटन बना रही हूँ, कुछ भी नहीं, पतला वाला मैं सालन शोरबा जो होता है वो बनाऊँगी। तो मैंने क्या किया, मैंने चॉपर में ही जो है वो आलू और प्याज उनको डाला, और उसके बाद जल्दी से उनको जो है मैंने स्लाइस कर लिया, और अब वही प्याज मैं पकोड़ों में भी डाल रही हूँ, उसके साथ मैं सालन भी बना रही हूँ। और सालन मैं आपको इस व्लॉग के एंड में इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगी, क्योंकि हाफ़ मैंने अभी कुक किया था, फिर टाइम थोड़ा कम था, साथ में अपनी रेसिपी की वीडियो भी बना रही थी और ये काम भी कर रही थी। और शुक्र है कि उस्मान आ गए, मेरे हस्बैंड आ गए, उन्होंने थोड़ी सी हेल्प करा ली थी, तो ज़रा काम झटपट जल्दी हो गए थे। लेकिन यह है कि हो जाता है सम टाइम इस तरह, सहरी में भी इफ्तारी में भी कभी कभी हो जाता है इंसान। और स्पेशली जब आप कोई वीडियो बना रहे होते हो ना स्पेशल, जैसे रेसिपी की ऐसी कोई, या फिर मैं व्लॉग्स में भी वीडियोस जो है वो बना रही होती हूँ, शूट कर रही होती हूँ, उसमें ये होता है कि बहुत टाइम लग जाता है। देखने में तो सिर्फ ये लग रहा होता है कि हाँ वीडियो बन रही है, लेकिन कैमरा सेट करना, उसको देखना और क्या चीज़ सही आ रही है क्या नहीं आ रही है, तो ये बहुत टाइम ले जाता है। और इस बात पे अब आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एफ़र्ट लगती है और ख़ुशी से बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह है कि जब आप लाइक करते हैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है।
अच्छा जी, यहाँ पे चीज़ें फैली हुई हैं और एग कटलेट्स बन रही हैं, तो ये भी साथ साथ मैं वीडियो बना रही थी। और उसके साथ उस्मान अभी आए तो वो पकोड़े फ्राई कर रहे हैं। तो शुक्र है कि आज थोड़ी सी ये मुझे एक हेल्प मिल गई थी, तो थोड़ा सा काम उन्होंने मेरे साथ ये करा दिया था। और बस ये कटलेट्स मैं फ्राई कर रही हूँ। ये तो केचप चटनी और मीठी चटनी के साथ इतने मज़े के लगते हैं, हमारे होम टाउन में मिलते हैं। जो वहाँ के होंगे वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे कहाँ पे मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और पकोड़ा प्लेटर भी रेडी हो गया है और मैं आपको दिखाती हूँ हमारी टेबल। फ्रूट में आज मैंने वाटरमेलन, जो तरबूज होता है, वो मैंने काटा है, उसके साथ चाट बनाई थी। और सालन जो है वो तो हम कभी खाएं भी तो थोड़ा सा लेट खाते हैं रात को, या फिर जो है हम सहरी में खा लेते हैं। तो जी, सारे काम करने के बाद अभी तकरीबन 9 बजे का टाइम है। मैं किचन में आई हूँ, रोटी बना रही हूँ। हस्बैंड को रोटी दूंगी और उसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पूरा किचन भी समेट लिया, सालन भी बना लिया, आटा भी गूंद लिया, सहरी का भी हो जाएगा। और उसके साथ सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए। तो आपसे मैं अभी इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।